है शायद उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चीट कर रही है और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द पैरामेडिक ये 2020 की एक थ्रिलर स्पेनिश मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर एंजल को उसके पार्टनर रिकार्डो के साथ देख सकते हैं। ये दोनों एक पैरामेडिक है। जहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ होता है वहाँ पर पहुंचकर उनके विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। ये काम करते वक्त एंजल का एक सीक्रेट है, जिन भी लोगों की वो हेल्प करता है अगर उनकी कोई वैल्यूएबल चीज़ नीचे पड़ी होगी तो खुद के लिए रख लेता है। आज रात भी उसने ऐसा ही किया। इसके बाद उसके घर पर हम उसकी गर्लफ्रेंड देखते हैं। आज रात उसके साथ इंटीमेट हुआ। एक्चुअल में ये दोनों बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे। बहुत दिन हुए पर ये प्रेग्नेंट हुए नहीं थे। वानी को लेकर एंजल ज़रा पजेसिव होता है। वो किसी से भी बात करे ये बात उसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। एक दिन एक बूढ़ी औरत की डेथ हो गई तो वहाँ से भी एंजल उसकी चीज़ें चुरा लेता है। इसमें एक वैल्यूएबल वॉच थी और एक वेडिंग रिंग थी। वेडिंग रिंग उसने वानी को देने के लिए अपने पास रख ली और इस वॉच को एक गैंगस्टर को सेल कर देता है। इस गैंगस्टर का मूवी में आगे रोल प्ले होगा। एक दिन जब एंजल घर पर आया तो वानी को किसी का मैसेज आ रहा था। एंजल कहता है इसे रिप्लाई दे दो। वानी कहती कि मैं बाद में दे दूंगी। तो एंजल को लगा कि शायद वानी का कहाँ पर अफेयर चल रहा है। वानी को लग रहा था कि एंजल में शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो प्रेग्नेंट हो नहीं पा रहे। उसे हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाने के लिए कहती है। एंजल भी बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो जाकर हॉस्पिटल में चेक करवा कर आता है। वहाँ पर उसे पता चला कि उसका स्पर्म काउंट बहुत ही कम है और इसी वजह से वो फादर बन नहीं सकता। वानी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। घर पर आने के बाद ये बात वो वानी को नहीं बताता। उसे कहता है हमें सिर्फ ट्राई करते रहना चाहिए। आज रात भी वो वानी के साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर वानी को ज़रा स्टडी करना था तो इसी वजह से वो लाइब्रेरी जा रही थी। शक में आकर एंजल ने वानी का फ़ोन चेक किया तो एक लड़की का उसे मैसेज आया हुआ था। ये लड़का ज़रा हैंडसम था तो इस वजह से वो जेलस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंजल रिकार्डो के साथ अपने जॉब पर था। वहाँ पर वो एक आदमी को सेव करते हैं और जल्दी से जब हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे तो अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में रिकार्डो तो बच गया था, उससे कुछ भी नहीं हुआ, पर एंजल के पैर पर बहुत बड़ी चोट आई थी। इस वजह से उसके लेग्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अब वो चल फिर नहीं सकता तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वानी ने उसे सपोर्ट कर दिया। वो बेचारा उसके बाहों में रोता है। हर चीज़ को लेकर उसे हेल्प करती थी, खाना पीना हर जगह पर लेकर जाना। एक रात फिर से वानी अपने क्लासमेट के साथ लाइब्रेरी में जा रही थी तो एंजल उसे पूछता है तुम इतनी अच्छी तरीके से तैयार होकर लाइब्रेरी जा रही हो, क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा है? वानी ने इस बात को इग्नोर कर दिया और वहाँ से चली गई। एंजल का इस तरीके से उस पर शक करना उसे अच्छा नहीं लगता। अगले दिन एंजल ने कुछ रिसर्च की। वो चाहता था कि हमेशा वानी का अता पता उसे मालूम हो। वो फ़ोन पर किससे बात करती है, कहाँ पर जाती है, ये सब कुछ उसे पता चल सके। इंटरनेट पर उसे एक ऐप के बारे में पता चला। ये ऐप उसे वानी के मोबाइल पर और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना था। इससे वानी की लोकेशन, वो किससे बात करती है, किससे चैट करती है, कैमरा, ये सब उसे एक्सेस हो सकता था। एंजल आजकल थेरेपी वगैरह लेकर अपने लेग्स को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन एंजल से मिलने के लिए उसका पार्टनर रिकार्डो आता है। रिकार्डो ने उसे सॉरी कहा। एंजल ने कहा तुम्हें सॉरी होना भी चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरी ये सारी हालत हुई है और तुम सही सलामत हो। ये सब सुनकर रिकार्डो को बुरा लगा। वानी एंजल से कहती है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, तुम्हें इस तरीके से उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। एंजल को वानी के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने के लिए टाइम मिल सके तो उसे कहता है कि नीचे जाकर मेरे लिए प्लीज़ आइसक्रीम लेकर आओ। वानी इस बात को मान लेती है और जब वो नीचे गई तो एंजल ने अपना ऐप उसमें इंस्टॉल कर दिया। अपने लैपटॉप से अब वो सब कुछ एक्सेस कर सकता था। वानी ने ऊपर आने के बाद अपना मोबाइल चेक किया पर उसे कुछ भी अलग लगता नहीं। रात में एंजल को अपने लेग पर बहुत तकलीफ होती है। उसी वक्त उसके नेबर का डॉग बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहा था। इस बात से एंजल बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था। अगले दिन अपने नेबर से उसने इसके बारे में बात की। नेबर ने कहा कि मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो रात में उसे देखने के लिए मुझे जाना पड़ता है। डॉग घर पर अकेला होता है, इसी वजह से वो बाग करता है। थोड़े दिनों के लिए उसने एंजल को एडजस्ट करने के लिए कह दिया। एंजल के लिए ये विदाउट लेग्स लाइफस्टाइल बहुत ही अलग थी। उसकी थेरेपी में उसे जो नर्स हेल्प कर रही थी उसका नाम था सैंड्रा। सैंड्रा हमेशा एंजल से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाने का ट्राई कर दिया। एंजल ने आज उसे कहा कि इससे ज़्यादा अब मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। पर सैंड्रा ने उसकी व्हील चेयर एक दूर के कोने में रख दी। एंजल से कहा कि जाओ और उस पर बैठ जाओ।
एंजल बैठते वक्त सैंड्रा के करीब आ जाता है। उसने उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराया था। एंजल हमारा इस तरीके से कैरेक्टर है कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसका बदला वो लेगा, किसी को भी जाने नहीं दे सकता। रात में एंजल और वाने जब डिनर पर बात कर रहे थे तो वाने ने उसे कहा कि एक इंटर्नशिप है जो उसके करियर के लिए बहुत ही अच्छी होगी और वो उसे करनी थी। अगर वो इंटर्नशिप करती है तो पैसे ज़रा घर में कम आएंगे। ये बात एंजल को अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि फिर हम दोनों